हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8B के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर के इसे अच्छे से नोट करते चलिएगा। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। इसे हम लोग ट्रिक के द्वारा समझेंगे। तो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक टेबल बना है जिसमें कोण लिखा गया है। कोण के सामने है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। तो सबसे पहले 0 से लेकर के गिनती लिखेंगे 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4 और सब में 4 से भाग कर देंगे, यानी बटा 4 कर देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब जो भी संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 0/4 का मतलब 0, 0 का वर्गमूल होता है 0। तो साइन 0 का मान हो गया 0। 1/4 में 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो आ गया 1/2, यानी 1/4 का वर्गमूल हो गया 1/2। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। 2/4 को अगर हम लोग काटेंगे 2 से, तो 2 1 अन्य 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो करड़ी के अंदर 2। इस प्रकार से साइन 45 का मान आ गया 1/करड़ी में 2। साइन 60 का मान देखिए कितना होता है। तो 3/4 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो करड़ी में 3। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हो जाएगा करड़ी में 3/2, यानी साइन 60 का मान हो जाएगा करड़ी में 3/2। आइए साइन 90 का जानते हैं कितना होता है। तो 4/4 को अगर काटेंगे तो आएगा 1, 1 का वर्गमूल होता है 1, तो साइन 90 का मान होता है 1। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1। अब कास का कैसे निकालेंगे। साइन का जितना मान आया है, अंतिम से एक एक अंकों को उतारते चलेंगे, एक एक संख्याओं को। यहाँ लास्ट में साइन के बाद लास्ट में है 1, तो कास 0 का मान हो जाएगा 1। यहाँ है कास साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, तो कास 60 का मान हो जाएगा कास 30 का मान करड़ी में 3/2। बस ऐसे उतारते चलिए लास्ट से। तो कास 0 का मान 0, कास 30 का मान करड़ी में 3/2, कास 45 का मान 1/करड़ी में 2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। अब tan 0 का मान, तो tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान होता है 1/करड़ी में 3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है करड़ी में 3, और tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित। tan के बाद काट का, तो काट 0 का मान होता है इनफाइनाइट, काट 30 का मान होता है करड़ी में 3, काट 45 का मान होता है 1, काट 60 का मान होता है 1/करड़ी में 3, काट 90 का मान होता है 0। काट के बाद सेक, सेक 0 का मान होता है 1, और सेक 30 का मान होता है 2/करड़ी में 3, सेक 45 का मान होता है करड़ी में 2, सेक 60 का मान होता है 2, सेक 90 का मान होता है इनफाइनाइट। कोसेक का, कोसेक 0 का मान होता है इनफाइनाइट, कोसेक 30 का मान होता है 2, कोसेक 45 का मान होता है करड़ी में 2, कोसेक 60 का मान होता है 2/करड़ी में 3, कोसेक 90 का मान होता है 1। अगर हमें साइन का मान केवल पता हो
तो हम साइन से अन्य त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात को निकाल सकते हैं। अब आइए प्रश्नावली के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नावली 8B, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प को चुनिए। पहले का पहला 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर है। ऑप्शन में ए बी सी डी में दिया है। ऑप्शन ए में साइन 60, बी में cos 60, सी में tan 60 और डी में साइन 30। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 बटा 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3। तो 1 बटा करड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया है tan का। तो जाएगा 2 एकन्ने 2 बटा करड़ी में 3। अब बड़का बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3। तो 2 बटा करड़ी में 3 बटा 3 कन्ने 3 और 1 4 बटा 3। तो बटा के नीचे जब भी कोई बटा वाली संख्या आ जाए, बटा के नीचे अगर कोई बटा वाली संख्या आ जाए तो सबसे नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो 4 बटा 3 का उल्टा हो जाएगा 3 बटा 4। 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार। तो बचेगा ऊपर 3, नीचे बचेगा 2 करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ऊपर 3 करड़ी में 3 बटा 2। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो करड़ी में 9, 9 का वर्गमूल 3। तो 3 से 3 कट गया, तो आ गया करड़ी में 3 बटा 2। अब किसका मान करड़ी में 3 बटा 2 होता है? साइन, पहला ऑप्शन दिया है साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2। cos 60 का मान 1 बटा 2 होता है। tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है। साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2। तो करड़ी में 3 बटा 2 केवल साइन 60 का मान होता है। तो ऑप्शन में साइन 60 दिया है, ऑप्शन में साइन 60 दिया है, तो साइन 60 जो है ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का दूसरा 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है। तो cos 60, ऑप्शन ए में cos 60, ऑप्शन बी में साइन 60, ऑप्शन सी में tan 60, ऑप्शन डी में साइन 30। तो आइए इसको भी हल करते हैं। तो दिया है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसके पहले प्रश्न में प्लस दिया था 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसमें दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 बटा करड़ी में 3। तो 1 बटा करड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर 30 दिया है, tan का स्क्वायर दिया है, बराबर 2 एकन्ने 2 बटा करड़ी में 3। फिर इसके नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3। तो 2 बटा करड़ी में 3 ऊपर है, फिर बटा के नीचे 3 कन्ने 3 और 1, 3 कन्ने 3, 3 में से 1 गया, 2 बटा 3 बचा। तो भिन्न के नीचे भिन्न है, तो सबसे नीचे वाले भिन्न को ऊपर भेज देंगे। ऊपर वाला भिन्न है 2 बटा करड़ी में 3 और सबसे नीचे वाला भिन्न 2 बटा 3, 2 बटा 3 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 3 बटा 2। तो 2 से 2 कट गया, बचा 3 बटा करड़ी में
3। तो करड़ी में 3 नीचे है तो करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो 3 करड़ी में 3 बटा हो जाएगा, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो करड़ी में 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 से 3 कट गया तो आ गया करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 किसका मान होता है? तो करड़ी में 3 जो है tan 60 का मान होता है। करड़ी में 3 किसका मान होता है? tan 60 का मान करड़ी में 3 होता है। तो ऑप्शन में tan 60 दिया है सी ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का तीसरा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर है। ऑप्शन ए tan 90, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी sin 45, ऑप्शन डी में 0। तो इसको भी हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 दिया है बराबर 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0 बटा 1 1 हो जाएगा 2। तो 0 में किसी संख्या यानी 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0। 0 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0 0, यानी 0 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का चौथा दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो ए ऑप्शन में दिया है 0, बी ऑप्शन में दिया 30, सी ऑप्शन में दिया 45, डी ऑप्शन में दिया है 60। तो सबसे पहले जो दिया है प्रश्न में उसको लिखते हैं। तो दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। ऑप्शन ए में दिया है 0 डिग्री, तो सबसे पहले एक जगह पे 0 डिग्री रखते हैं। तो 2a एक जगह 0 रखेंगे बराबर 2 sin a एक जगह पे 0 बराबर, तो साइन 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 और 2 sin 0, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है 0 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया। चूंकि LHS बराबर है RHS, LHS बराबर है RHS, अतः हमारा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, यदि tan कोष्टक के अंदर a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan कोष्टक के अंदर a माइनस बी बराबर 1 बटा करड़ी में 3 और 0 a प्लस बी से छोटा है या 90 के बराबर है, तो a छोटा है b से, नहीं a बड़ा है b से, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते इसको। तो दिया है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, तो यहाँ tan दिया है, यहाँ कोई tan नहीं है, तो हम पहले सबसे पहले ये पता करेंगे कि करड़ी में 3 का मान tan में किस डिग्री का मान होता है। तो tan a प्लस बी ऐसे रहेगा, करड़ी में 3 जो है tan 60 का मान होता है, tan में 60 डिग्री का मान होता है करड़ी में 3, तो दोनों पक्षों में tan आ गया, तो tan से tan को छोड़ देंगे यानी काट देंगे, तो बचेगा
ए प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा दिया है tan ए माइनस बी बराबर 1/3। तो tan में किसका मान 1/3 होता है? तो tan में tan 30 का मान होता है 1/3। tan 30 का मान होता है 1/3। तो यहाँ भी दोनों तरफ tan है, तो दोनों तरफ के tan को छोड़ देंगे तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में a प्लस बी बराबर 60 है और समीकरण 2 में a माइनस बी बराबर 30 है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 अंश और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो जोड़ने पर चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, तो b से b कट जाएगा तो a और a हो जाएगा 2a और ये 60 और 30 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2। तो 2 से 90 कटेगा 45 बार। तो कोण a यानी a का मान आ गया 45 अंश। अब a का मान निकल गया तो a का मान किसी भी समीकरण में रख करके b का मान निकालेंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a का मान आया 45 प्लस b का मान नहीं पता है, बराबर दिया है 60 अंश। तो 45 को उधर बेचेंगे तो b बचेगा इधर, उधर 60 अब 45 उधर जाएगा तो -45। तो 60 में से 45 घटा देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री, यानी b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। इस प्रकार से a और b का मान निकाल लिए। a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश। प्रश्न नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न है तीसरे का पहला, साइन कोष्टक के अंदर a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये सत्य है कि असत्य है, इसे कारण सहित पुष्टि करना है। तो बच्चों यह तो असत्य है, आइए इसकी जांच करते हैं। दिया है साइन कोष्टक के अंदर a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। बच्चों मान लेते हैं, माना a बराबर 30 अंश b बराबर 60 अंश। अब इस a और b का मान इसमें रखते हैं तो साइन a प्लस बी यानी a के जगह पर 30 और b के जगह पर 60 बराबर साइन a के जगह 30 और b के जगह पर 60 यानी साइन 60 हो गया। तो साइन 30 और 60 साइन 90 हो गया बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर हो गया, यहाँ भी 1/2 और करड़ी में 3/2, दोनों का हर बराबर है, इसलिए हो जाएगा 1 प्लस करड़ी में 3/2। चूँकि अब दोनों पक्ष बराबर नहीं आया इसलिए यह हमारा क्या है, चूँकि LHS बराबर नहीं है RHS, अतः तीसरे का पहला क्या है, असत्य है। तीसरे का पहला असत्य है। प्रश्न नंबर 2,
कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो दिया है साइन थीटा। सबसे पहले थीटा का कोई मान ले लेते हैं। माना सबसे पहले थीटा बराबर मान लेते हैं 30 अंश। तो अगर थीटा की जगह 30 रखेंगे तो साइन 30 का मान आएगा 1/2। अब थीटा के मान में वृद्धि कर देते हैं। तो साइन अब 30 से थीटा को 30 माने थे, अब 30 से इसको बना देते हैं 45, वृद्धि कर देते हैं। थीटा की जगह इस बार रख देते हैं 45। तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/2। अब 1/2 का अगर परिमेयीकरण करेंगे तो करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 2 1 2 बटा करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में होगा तो 2। अब करड़ी में 2 का मान आता है 1.4142/2, जो 1/2 से क्या है, अधिक है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। यह बात क्या है, सत्य है। यह बात सत्य है क्योंकि 1/2 से करड़ी में 2/2 बड़ा होता है। यह बात सत्य है। प्रश्न नंबर 3, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जिस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 को किए हैं, तीसरे के प्रश्न नंबर दूसरे को, उसी प्रकार इसको करें। इसमें दिया कॉस थीटा, इसमें दिया है कॉस थीटा। तो यहाँ मान लेते हैं सबसे पहले थीटा बराबर 30 अंश। तो कॉस 30, तो cos 30 हो जाएगा। थीटा की जगह 30 रखेंगे तो cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। करड़ी में 3 का मान होता है 1.7321 बटा 2। अब थीटा में वृद्धि करना है, यानी 30 से इसको हम 45 बना देते हैं या 60 बना देते हैं। थीटा के जगह पे इस बार 60 रखते हैं तो cos 60 हो जाएगा। तो cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 का यानी 0.5 हुआ। तो करड़ी में 3/2 1/2 से अधिक है, यानी 1.732/1/2 जो है 1/2 से क्या है, अधिक है। तो इसमें दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ वृद्धि नहीं हो रहा है, यहाँ कमी हो रहा है। इसलिए यह ऑप्शन क्या है, यह कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा। इसमें हम क्या करते हैं, माना थीटा बराबर 30 अंश। थीटा का मान लेते हैं 30 अंश। तो साइन 30 हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा कॉस 30। साइन 30 बराबर कॉस 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। चूंकि दोनों बराबर नहीं है, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। इस कथन की भी पुष्टि हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5, कह रहा ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर काट ए परिभाषित नहीं है। तो काट ए, और जिसमें ए की जगह क्या रखना है, 0। तो काट 0, तो काट का हम एक सूत्र बताए थे, कास बटा साइन। तो हो जाएगा कास 0 बटा साइन 0। कास साइन 0 का मान होता है 0 और कास 0 का मान होता है 1।
1/0। जब भी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। अतः यह कथन क्या है? सत्य है। अतः यह कथन सत्य है। अतः यह कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बच्चों, हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। अब इसमें मान रखेंगे। पहले 2 आया है तो 2 लिखेंगे, फिर गुणे tan 45 का मान होता है 1, तो tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2। कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, तो कास का स्क्वायर दिया है तो हो जाएगा करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2, तो साइन स्क्वायर दिया है तो करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3/2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3/2 का स्क्वायर होता है 4। तो 2 एक अन्य हो गया, 2 धन ये 3/4 यहाँ प्लस में है और यहाँ 3/4 माइनस में है। दोनों का हर बराबर है, दोनों पद भी बराबर है, इसलिए इसमें यानी 3/4 में से 3/4 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 0। तो आ गया 2 + 0 यानी 2। तो प्रश्न नंबर 4 का पहले का आंसर आ गया 2, यही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा दिया है कास 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। आइए इसको हल करते हैं। तो कास 45 सबसे पहले दिया है, तो कास 45 लिखेंगे, पूरे का बटा sec 30 प्लस कोसेक 30। अब जो भी इसका मान होता है तो मान इसमें रखेंगे। तो कास 45 का मान होता है 1/करड़ी के अंदर 2, फिर बड़का बटा sec 30। तो कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, तो कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/करड़ी में 3, 2/करड़ी में 3। ये हो गया सेक 30 का मान, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2/1 यानी 2। अब
ऊपर है 1/2, फिर बड़का बटा, नीचे है 2/3 प्लस 2 1/1। तो करड़ी में 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा करड़ी में 3, एलसीएम हो जाएगा करड़ी में 3। तो ऊपर यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, करड़ी में 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 2 करड़ी में 3। इसको भिन्न की तरह हल कर लेंगे। बराबर भिन्न के नीचे भिन्न है, ऊपर है 1/2, फिर बड़का बटा के नीचे है 2 धन 2 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3। तो नीचे वाले भिन्न को ऊपर ले जाएंगे तो यह उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। करड़ी में 3 सबसे नीचे है तो करड़ी में 3 सबसे ऊपर हो जाएगा। नीचे बचेगा 2 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो करड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा। नीचे इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस √3, और यहाँ √2 पहले से बचा है तो √2 यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर √3 है यानी करड़ी में 3 और नीचे है 2, एक करड़ी में 2 बाहर है तो करड़ी में 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो कोष्टक के अंदर हो जाएगा करड़ी में 2 एक अन्य करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 3 में कर देंगे, हो जाएगा करड़ी में 6। तो हो जाएगा करड़ी में 6। तो बराबर करड़ी में 3 है ऊपर, नीचे हो जाएगा 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6। तो नीचे है करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6, तो इसका परिमेयीकरण कर देंगे तो करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। अब गुणा करेंगे ऊपर वाले पोर्शन का गुणा, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 में होगा तो करड़ी में 6 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3 का गुणा माइनस करड़ी में 6 में होगा तो माइनस करड़ी में 18 हो जाएगा। नीचे 2 पहले से है और एक कोष्टक में करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6, और यहाँ एक कोष्टक में करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी की तरह है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर यानी 6। तो ऊपर बचा करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 18, करड़ी में 18 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 9 गुणे 2, आई हो जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 6 है यानी 2 में से 6 घटाना, तो 6 में से 2 घटेगा -4। तो हो जाएगा ऊपर करड़ी में 6 माइनस एक करड़ी के अंदर 9 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3, यानी 9 का वर्गमूल होता 3 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, बटा 4 दूना 8 -8। इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो इस माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सबसे पहले ऊपर ले जाते इस माइनस को, तो ऊपर हम कोष्टक लगा देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 3 करड़ी में 2, अब माइनस का गुणा करड़ी में 6 में होगा तो माइनस करड़ी में 6 अब बटा 8। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 4 का तीसरा दिया है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 पूरे का बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस काट 45। आइए इसको हल करते हैं। तो साइन 30, तो बच्चों साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2। तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2 बटा करड़ी के अंदर 3 पूरे का बटा। कास 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3 प्लस कास 60 का मान होता है 1/2 प्लस काट 45 का मान होता है 1। यहाँ भी कोष्टक लगा देते हैं, ऊपर भी कोष्टक लगा देते हैं। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और करड़ी में 3 का एलसीएम हो जाएगा 2 करड़ी के अंदर 3। तो यहाँ 2 के साथ करड़ी में 3 नहीं है, तो करड़ी में 3 एक अन्य हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस एलसीएम आया 2 करड़ी में 3, तो 2 करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो 2 करड़ी में 3 माइनस यहाँ बटा करड़ी में 3 है, 2 नहीं है तो 2 दूना हो जाएगा 4। ऊपर वाले पोर्शन को हल कर लिए। अब नीचे वाले पोर्शन को हल करेंगे। तो यहाँ दिया है 2 बटा करड़ी में 3 धन 1/2 धन 1, यानी जो ऊपर है वही नीचे है, दोनों सेम है, प्लस माइनस का अंतर है। तो करड़ी में 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2 करड़ी में 3। तो यहाँ बटा करड़ी में 3 है, 2 नहीं है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 2 है, करड़ी में 3 नहीं है तो करड़ी में 3 एक अन्य हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस यहाँ केवल 1 है, एलसीएम आया 2 करड़ी में 3, तो 2 करड़ी में 3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3। मार्का अब 2 करड़ी में 3 से 2 करड़ी में 3 हो गया कैंसिल। ऊपर बचा करड़ी में 3, ये 1 करड़ी में 3 है, ये 2 करड़ी में 3, 2 और 1 3 करड़ी में 3 माइनस 4 ऊपर बचा। नीचे बचा 2 करड़ी में 3 और 1 करड़ी में 3, 3 करड़ी में 3 आइए प्लस 4। अब ऊपर नीचे सेम संख्या है लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। अब इन दोनों का परिमेयीकरण कर देंगे, तो 3 करड़ी में 3 प्लस 4 है, तो 3 करड़ी में 3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, हर का परिमेयीकरण कर देंगे। यह दोनों सेम है, a माइनस बी की तरह है, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। तो 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी की तरह दिख रहा है, तो पहले पद का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरे पद का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब a माइनस बी को होल स्क्वायर से तरह से इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर यानी 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 a का मान है 3 करड़ी में 3
अब b का मान है 4 पूरे का बटा 3 का स्क्वायर होता है 9, अब करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 3 का स्क्वायर 9 और करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो 9 त्रिक 27 हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2 3 6 चौक 24, करड़ी में 3 बटा 9 त्रिक 27 माइनस 16 बराबर 27 6 33 10 43 माइनस 24, करड़ी में 3 बटा 27 में 16 गया 11। प्रश्न नंबर 4 का चौथा दिया है साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60। आइए इसको हल करते हैं। तो बच्चों साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2 गुणे कास 30 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 गुणे कास 60 का मान होता है 1 बटा 2। साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2, कास 30 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। प्लस साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 इंटू कास 60 का मान होता है 1 बटा 2, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में हो जाएगा, करड़ी में 9 का वर्गमूल होता है 3 यानी हो जाएगा 3 बटा 2 दूना 4 प्लस 1 कन्ने 1 बटा 2 दूना 4, तो 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर वाले अंश को जोड़ देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 यानी 3 + 1 होल अपॉन 4। तो 3 और 1 4, 4 बटा 4 यानी जब अंश और हर दोनों बराबर आ जाए तो 4 से 4 कटेगा एक बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 का पांचवा, प्रश्न नंबर 4 का पांचवा प्रश्न दिया है 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45। अब पूरे का बटा दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। आई इसी में इसका डायरेक्ट मान रख देते हैं। तो पहले दिया 5, तो 5 लिखेंगे गुणे, इन दोनों के बीच में गुणा छिपा है, कास 60 का मान होता है 1 बटा 2, अब होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 दिया है गुणे सेक 30 का मान, कास 30 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2 बटा करड़ी में 3, आई स्क्वायर दिया है तो हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान होता है 1, तो टेन का स्क्वायर दिया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का बटा साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कास 30 का मान होता है करड़ी में 3 बटा 2, तो करड़ी में 3 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ऊपर है 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 अब बटा 2 का स्क्वायर 4 धन 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 अब बटा करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 अब माइनस 1 का स्क्वायर 1
और नीचे दिया है 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 1/4 हो जाएगा 5 कन्ने 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 और -1 इसको कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। तो 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/4 यानी 4 से 4 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ऊपर बचा 5/4 धन 16/3 -1, 1 के नीचे बटा 1 कर देते हैं। 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो पूरे का बटा हो गया 12। तो 4 3 12 तो 3 5 15 प्लस 3 चौक 12 तो 16 चौक को 64 माइनस 4 और 3 का एलसीएम 12 तो 12 करने 12 और नीचे बचा है बटा 1 लिखते नहीं है। तो सबसे पहले 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 60 10 70 और 5 4 9 79 माइनस 12 और बटा 12। अब 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 7 में से 1 गया 6, तो 7 में से 1 गया 6 यानी 79 में से 12 घटाएंगे बचेगा 67 और नीचे बटा 12। इस प्रकार से आंसर आ गया 67/12।